हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टोन एज पढ़ लिया। स्टोन एज के बाद आयरन एज पढ़ा, मेगालिथिक कल्चर पढ़ा और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को पढ़ा। अब उन्हीं का जो विकसित रूप है आगे धीरे धीरे वो आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। उसके बाद 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा सभ्यता के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग करके लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई। तब तक जो है ये नहीं पता था कि इस तरह की कोई सभ्यता भी हो सकती है। उसके बाद कनिंघम ने 1853 और 56 के बीच हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने देखा कि भाई ये किस तरह के टीले हैं। तब उन्होंने ध्यान दिया कि ये तो कोई सभ्यता है। 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किए जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मार्टिन व्हीलर ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है। M.R. मुगल ने इसे वृहदर सिंधु घाटी सभ्यता कहा है और गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति कहा है कि सब विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। हड़प्पा को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं थी जो कि थी मिस्र और मेसोपोटामिया। इसमें मेसोपोटामिया जो इराक में है उसकी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 8000 से 2000 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो है मिस्र की सभ्यता उसका टाइम पीरियड था 3100 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक। अब आप एक मैप से देखिए, ये जो एरिया है ये है मेसोपोटामिया का, और यहाँ से ये रेड सी है, और रेड सी के बाद में ये जो एरिया है आपका ये अरेबियन डेजर्ट है, और इसके नीचे पर्शियन गल्फ है, और इस रेड सी के इधर का जो एरिया है जो कि इजिप्ट के नाम से हम जानते हैं वो ही मिस्र सभ्यता का भाग था। फिर देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या था। सारगोन अभिलेख मेसोपोटामिया जिसका टाइम पीरियड है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो माना गया है। तो मेसोपोटामिया के अनुसार 3250 से 2750 है, और रेडियो कार्बन के द्वारा 2300 से 1750 माना गया है ईसा पूर्व। फिर है कि उसका एक्सटेंशन कहाँ तक था, कहाँ तक जो है वो सभ्यता फैली हुई थी। तो उसका मूल केंद्र जो था वो तो पंजाब और सिंध था, और उत्तर में वो जम्मू है, दक्षिण में नर्मदा, और पूर्व में मेरठ, और पश्चिम में मकरान तट तक फैली हुई थी। उत्तर से दक्षिण तक अगर हम बात करें इसकी किलोमीटर की तो 1400 किलोमीटर में फैली हुई है, और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 1600 किलोमीटर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किन के द्वारा बनाई गई या उस समय कौन थे। तो इसमें मुख्यतः 4 लोगों के बारे में बात की गई है कि ये 4 जो लोग थे उन्होंने इसका संभवतः निर्माण किया होगा। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड काकेशियन, दूसरे हैं भूमध्य सागरीय लोग जिन्हें मेडिटेरियन कहा जाता है, तीसरे हैं अल्पाइन, और चौथे हैं मंगोलाइड। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये 4 प्रकार की जाति थी। इनमें से किसी के द्वारा या मिक्स रूप से इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। ये 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं कि या तो भूमध्य सागरीय रहे होंगे या द्रविड़ लोग। फिर देखते हैं इसके कितने स्टेप से कितने इसके चरण थे। तो प्राक हड़प्पा, प्राक का मतलब है पहले का टाइम पीरियड, उसमें दिया गया है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको प्राक हड़प्पा के नाम से जाना गया है।
फिर है परिपक्व हड़प्पा, मतलब मैच्योर लेवल जब हो गया था, तो वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और उसके बाद परवर्ती यानी आफ्टर या बाद का, तो वो है 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व। फिर है फर्स्ट हम देखते हैं प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच का संक्रमण प्रतिनिधित्व करती हैं, या उनके संक्रमण काल के बीच की स्थिति में है कि नवपाषाण से हम कहाँ जा रहे थे, हड़प्पा की साइड जा रहे थे, तो बीच की स्थिति जो है वो क्या है, प्राक हड़प्पा। ये कृषक बस्तियां थी जो कि आगे परिपक्व होकर क्या बनी है, हड़प्पा सभ्यता बनी है, जो कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास में परिपक्व हो चुकी थी, पूरी रूप से विकसित हो चुकी थी। फिर है M.R. मुगल ने चोलिस्तान पंजाब के बहावलपुर के उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएं थी या जो भी अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर उन्हें प्राक हड़प्पा का नाम दिया गया है। अब प्राक हड़प्पा स्थल जो थे वो कौन कौन से थे, तो ये हैं बलूचिस्तान, सिंध, गोमल घाटी, पंजाब, कालीबंगा, हरियाणा और पंजाब। तो ये आज हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट किया और वहाँ के प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।